पे हैं। हमजा शहबाज शरीफ के नाम 4 प्रॉपर्टीज हैं सेंट्रल लंदन के अंदर। हसन नवाज शरीफ के नाम 3 प्रॉपर्टीज हैं सेंट्रल लंदन के अंदर। कलसूम नवाज शरीफ के नाम 3 प्रॉपर्टीज हैं। ये मैं आपके सामने ये पूरे अगर आप क्लोज रख कर लीजिए और ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और इसी तफसील को हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी लेके जाएंगे और ये बाकायदा तहकीकात के बाद ये सारी प्रॉपर्टीज मंजर आम पर हम लेके आए हैं। इनकी तफासील ये देख लीजिए सेंट्रल लंदन के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे और ये आखिर में जो मरियम नवाज हैं ये उनके ये प्रॉपर्टीज हैं ये लंदन के अंदर। तो मैं ये समझता हूँ जी कि इस पे जो ये बार बार कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में आप चले जाएं, हम सुप्रीम कोर्ट में जाने का भी इंशाल्लाह हक जो है वो महफूज रखते हैं। एंड वेलकम बैक टू लेकिन स्लाइड चेंज इन प्लान क्योंकि हमें अभी कॉल आई इस शो के दरमियान मरियम नवाज शरीफ साहिबा की। उन्होंने कहा कि महमूद रशीद साहब ने जो पेपर्स दिखाए जिनमें उनके पास उनके नाम कोई 5 या 6 प्रॉपर्टीज हैं वो चाहती थी कि वो रिस्पॉन्ड करें। परवेज रशीद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। महमूद रशीद साहब अनफॉर्चुनेटली लाइन पर नहीं है, हम कोशिश करें कि वापस उनके पास भी जा सकें। मरियम नवाज शरीफ साहिबा बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। आप रिस्पॉन्ड करना चाहती हैं, आप रिस्पॉन्ड कीजिए। जी सना, मैं अभी ये प्रोग्राम आपका देख रही थी जी और उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरा पॉलिटिक्स से कोई दूर का भी ताल्लुक नहीं है। मैं और मेरे सब बहन भाई हम लोग हमेशा यही कोशिश की है कि लाइमलाइट से और पॉलिटिक्स से जो है वो दूर रहें जी। लेकिन जब आप एक नेशनल टीवी पे आके और आप एक अनआइडेंटिफाइड और इनऑथेंटिक डॉक्यूमेंट लेके आ जाते हैं और आप उसमें लोगों को नाम ले लेके ब्लेम करते हैं, तो मुझे लगा कि मैं फोन करके जरूर ये बात आपको बताऊं, अपना प्रोटेस्ट वो रजिस्टर कराऊं आपके साथ जी। कि इस तरह मुझे लगा कि आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। A person I think whom the nation doesn't even know appears on the national television for the first or for the second time and presents an unidentified and inauthentic document and you expect people to believe it। मुझे बहुत अफसोस हुआ ये चीज देख के। वो कहते हैं कि मेरी 5 प्रॉपर्टीज हैं या 6 प्रॉपर्टीज हैं सेंट्रल लंदन में। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ रहती हूँ और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। ये अगर इस बात को प्रूफ करते हैं तो मैं आप जो भी मैं मानने को तैयार हूँ कि ठीक है कि ये जो बिल्कुल कह रहे हैं सही कह रहे हैं, लेकिन इनकी मुझे ये समझ आनी चाहिए कि इनके जो पेपर ये पेश कर रहे हैं उसका सोर्स क्या है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। और अगर ये सिर्फ PMLN को मिलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर मुझे अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि चेंज का जो ये नारा ये लगा रहे हैं और ये जो क्लीशे या हैकनीज पॉलिटिक्स से हट के बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो रवायती सियासत से भी बदतर सियासत कर रहे हैं। लोगों की बेटियों के, उनके बच्चों के, उनके वाइफ के नाम लेके उन पर और एक क्या उन्होंने मरियम बट आप सिर्फ मेरे प्रोग्राम में रिस्पॉन्ड करने के बजाय आपके पास कानून मौजूद है, कवानीन है मौजूद हैं जिस पे आप ऑफ कोर्स इसको प्रोटेस्ट भी कर सकती हैं, बल्कि आप सू कर सकती हैं आप डेफेमेशन के लिए। आप समझती हैं कि आप इस दोराए पे जाएंगी या इस रोड पे भी जा सकती हैं, इस रूट को भी चूज कर सकती हैं? बिकॉज अगर आप कह रही हैं कि ये बात सच नहीं है तो आप इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगी? सिर्फ मेरे प्रोग्राम पे अपेयर करने के अलावा क्या करेंगी? सना, ये पहले इसको कोर्ट में तो लेके जाएं। जिस तरह का पेपर ये आपके सामने पेश कर रहे हैं, कोर्ट वाले तो इसको उठा के पहले जब गद्दी की टोकरी में फेंकेंगे। मेरी तो परस्यू करने की बात में आती है। So you're saying कि आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, आपके नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं है, नाइदर इन पाकिस्तान नॉट इन लंदन? कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मेरे नाम पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो इंग्लैंड की बात है। बाय दैट स्टैंडर्ड अगर ये बता रहे हैं कि जी 5 प्रॉपर्टीज मेरी हैं, 5 मेरे वालिद की हैं, 3 मेरी वालदा की हैं, तो बाय दैट स्टैंडर्ड तो सेंट्रल लंदन तो फिर सारा हमारा होना चाहिए। मैं तो खुद अपने वालिद के घर में यहाँ रायविन में रहती हूँ।